हाय टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं जो होगी आपकी मंथली रीडिंग। और इसमें देखेंगे क्या क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आपकी रीडिंग में। बर्थ, रेस्टलेसनेस, रेजिस्टेंस, ड्रामा, इंडिपेंडेंस, एक्सट्रीम। तो यहाँ पर पहला कार्ड रेस्टलेसनेस का है, जहाँ पर कि एक बेचैनी सी दिखाई दे रही है और आपकी जो सिचुएशन है तो वहाँ पर आपको एक पेपर लिखने की ज़रूरत है और उसमें अपनी फीलिंग्स को लिखने की ज़रूरत है। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं और किसी घटना को लेकर कोई विवाद चल रहा है और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको थका देने वाली कार्य जैसे कि आप कर रहे हैं और लगातार चलते रहना किसी कार्य में और रेस्टलेस हो जाना। तो यहाँ पर घटनाएं ऐसी हो सकती हैं कि कुछ आप ऑनलाइन कार्य करते हैं और हो सकता है कि मीडिया से कोई संपर्क है और जैसे कोई जासूसी वाला काम हो सकता है या किसी विषय पर चर्चा चल रही है। तो कोई भी काम हो सकता है, किसी चीज़ से भी हो सकता है कि आप थक रहे हैं, आपकी एनर्जी डाउन है, तो आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। इस टाइम पर एक बेचैनी सी दिखाई दे रही है आपके मन में किसी चीज़ को लेकर। दूसरा कार्ड है यहाँ पर एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं की आप चिंता कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई गुप्त रहस्य भी है, यानी कि कोई शक्तिशाली डिज़ायर आपकी और आप उसे पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कुछ नशीली चीज़ों का उपयोग करना और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, तो किसी स्थिति से बचने के लिए और कोई एडिक्शन जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ओके, तीसरा कार्ड है यहाँ पर बर्थ की एनर्जी। तो ये कार्ड किसी चीज़ में वृद्धि को बताता है आपकी लाइफ में और हो सकता है कहीं ना कहीं जैसे कि स्थितियाँ जन्म ले रही हैं और हो सकता है कि किसी चीज़ पर आप बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे तो वहाँ पर चीज़ें ग्रो हो रही हैं। अभी आपको पता नहीं लग रहा है लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर किसी से रियूनियन का संकेत भी मिलता है, किसी फ्रेंड से। ओके, जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ रेजिस्टेंस की एनर्जी है, तो भौतिकता को बताता है आपकी लाइफ में और यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं आपको एक फाइनेंशियल थिंकिंग की ज़रूरत है और यहाँ पर आपको अकाउंटिंग एंड बिजनेस की एडवाइस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप अगर मीडिया से काम करते हैं, अगर आप कुछ ऑनलाइन वर्क करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आप या तो किसी को एडवाइस दे रहे हैं या आपको किसी एडवाइस की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं या तो आपको कोई एडवाइस मिल सकती है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मीडिया या हो सकता है ऑनलाइन वर्क अगर आप करते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हो सकता है कि रुकावटें पैदा हो रही हैं या हो सकता है कहीं ना कहीं आप उतना नहीं कर पा रहे जितना कि आपको करना चाहिए। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी से डिस्कशन की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल एडवाइस की नीड आपको हो सकती है। और इसके साथ ही साथ एक्सट्रीम का कार्ड है, तो एक सिचुएशन जो कि चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो ये आपके लाइफ में रिलेशनशिप हो सकता है
क्योंकि यहाँ पर कपल्स हैं और इनके बीच में कोई फाइटिंग हो रही है कोई पेपर को लेकर। और एक कौवा है यहाँ पर जो कि बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा है, तो और लोग भी आपकी स्थिति में शामिल हो सकते हैं जबकि ये फाइटिंग हो रही है, और ये पास्ट की सिचुएशन भी हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। और तो जो भी आपके आसपास की स्थिति चल रही है उससे उबरने के लिए आपको अपने जीवन का मूल्यांकन करना पड़ सकता है, यानी कि किसी स्थिति के बारे में जांचना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं हिंसक घटनाएं हैं ये, और मौखिक विस्फोट है, मुंह से बोला गया है यहाँ पर। और हो सकता है कि कोई मृत्यु का समाचार भी दिखाई दे रहा है। तो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, और कहीं ना कहीं किसी बड़ी समस्या का समाधान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्कॉर्पियो में ये एनर्जी है। तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं चल रही हैं उस पर विचार किया जा सकता है और चर्चा हो सकती हैं, और इसके साथ ही साथ विचारों में भारी परिवर्तन भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंस और कहीं ना कहीं आपके भावनाओं को जाने देना, और उन्हें बिना तर्क संगत बने हुए, मतलब ज़्यादा सोचे हुए, कहीं ना कहीं आपकी रुचि ज्योतिष में भी दिखाई दे रही हैं। तो जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हैं वहाँ से आप मुक्त हो रहे हैं। मून की एनर्जी है यहाँ पर। ये मून की एनर्जी यहाँ पर आपके मन में जो बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं उनको लेकर एनर्जी है। तो उन सभी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है और फ्रीडम की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर ड्रामा की एनर्जी है, मर्क्यूरी में है। तो यहाँ पर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और एक प्रेम संबंध हो सकता है। तो बातचीत के ज़रिए कुछ चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, और हो सकता है किसी के साथ एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था आपका। तो यहाँ पर शारीरिक गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं। यहाँ पर शब्दों के ज़रिए कुछ हो रहा है। तो शब्दों से संबंधित ये कार्ड है, और हो सकता है कि कोई एक रिलेशनशिप में है जहाँ पर कि बौद्धिक रूप से सोच विचार कर कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे हम इस रीडिंग को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टॉरस वृषभ राशि, क्या मैसेजेस हैं। रेस्टलेसनेस की एनर्जी को चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लैक ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और लेज़ी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक चाइल्डिश पर्सन की एनर्जी है, और हो सकता है कहीं ना कहीं क्लोज एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि आप बोल रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में कि आप कुछ चीज़ों को करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, और इनर चाइल्ड का कोई इशू दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कोई आपके फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं, आपके लवर्स हो सकते हैं, कोई भी यहाँ पर हो सकता है जिनके साथ आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है, और उनके साथ हो सकता है कि आप रियूनियन में आ रहे हैं, या हो सकता है कहीं ना कहीं इनोसेंस लव दिखाई दे रहा है आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पर भी दो लोग हैं और यहाँ पर भी दो लोग हैं। तो जहाँ पर एक दूसरे के लिए काइंडनेस दिखाई दे रही हैं, और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। इनके साथ एक अच्छी मेमोरीज़ हैं, या तो आप इन्हें मिस कर रहे हैं, और या इनके लिए एक काइंडनेस दिखाई दे रही हैं। तो इनके मूड के हिसाब से आप व्यवहार कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इनको खुश कर सकते हैं, इनकी भावनाओं का ख्याल रख सकते हैं, इनकी केयर कर सकते हैं। ओके, अगर आप एक साथ हैं तो हो सकता है कि अगर आप अलग हैं एक दूसरे से तो आप उनको मिस कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी एक रियूनियन भी होने वाली है इनके साथ।
बर्थ की एनर्जी को चेक करेंगे यहाँ पर। एम्परर की एनर्जी है, ओल्डर मैन की एनर्जी है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल पर्सन आप हो सकते हैं या कुछ चीज़ों को जन्म दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो बर्थ की एनर्जी से हो सकता है कि एक डिसिप्लिन लेकर और हार्ड वर्क लेकर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। और एक कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर चाहिए, तो आप अथॉरिटी पर्सन बन सकते हैं। तो यहाँ पर रुकावटें दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। आप किसी चीज़ पर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके रिज़ल्ट बहुत स्लो है और यहाँ पर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है आपको। आपको प्रॉफिट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए अपने फाइनेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चीज़ें फलित होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लाइफ में, लेकिन एक हार्ड वर्क की ज़रूरत है, एक डेली रूटीन को ठीक करने की ज़रूरत है और चीज़ों में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में आपके जो गोल्स हैं वो मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ स्ट्रक्चर है और कहीं ना कहीं रूटीन में कमी है और कहीं ना कहीं एग्रेसिव एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, और वायलेंट एनर्जी है। द चैरियट, तो यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है किसी के साथ, एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में, और स्थिति जैसे चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। किसी स्थिति से उबरने का प्रयत्न किया जा रहा है। आप हो सकता है कि क्लोज एनर्जी में हैं, जहाँ पर कि आप हो सकता है कि पास्ट के जो भी फेलियर्स हुए हैं, जहाँ पर कि एक्सट्रीम लेवल पर कुछ हुआ है रिलेशनशिप पर, तो वहाँ पर हो सकता है कि अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या आगे बढ़ने से डर रहे हैं, किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करने से डर रहे हैं। तो एक क्लोज एनर्जी आ रही है यहाँ पर और किसी कॉर्नर पर फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। यहाँ पर भी एक विक्ट्री का कार्ड है, यानी कि आप आगे बढ़ने वाले हैं, मूव ऑन करने वाले हैं इस सिचुएशन में। और हो सकता है कि आप अपनी जर्नी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं और जो भी हर्डल्स लाइफ में हैं उन चीज़ों को लेकर हो सकता है कि वेट करने के लिए तैयार हैं। लाइफ में आप द चैरियट की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने लव रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, तो एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है सब कुछ भूलकर आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स, इंसल्ट और डिस्ट्रैक्शन रिलेशनशिप में और फेलियर। तो जो भी कुछ है यहाँ पर, फाइंडिंग मेंटल स्ट्रेंथ, आप एक मेंटल स्ट्रेंथ को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं और अवेकनिंग की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हो रही है और यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप रिकवरिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, धीरे धीरे रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और
आप हो सकता है कि अपनी केयर अच्छे से नहीं कर रहे थे, तो आप अपनी केयर भी करने वाले हैं। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर बैलेंस को बताती है, आपके लाइफ में पीस को बताती है, और कहीं ना कहीं आप हार्मनी में आ रहे हैं रिलेशनशिप में, एक सोलमेट रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर आप रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर से यहाँ पर लेट गो की एनर्जी आ रही है, नेगेटिविटी को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि ओपनिंग अप, ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चीज़ों को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं। तो इम्प्रूविंग की एनर्जी है, होप मिल रही है आपको दोबारा से। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, यानी कि किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पर कि एक सेकंड चांस की एनर्जी आ रही है, और मिस्टेक्स पर काम किया जा रहा है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक सेकंड चांस मिल रहा है, फॉरगिवनेस मिल रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली हो सकती है आपकी, और रीबर्थ हो रहा है इस एनर्जी में। तो यहाँ पर हो सकता है कि यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं, या एक जजमेंट हो रहा है। ओके, तो डेथ की एनर्जी है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, आपके रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या आपकी ओवरऑल लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक अच्छी एनर्जीज में अगेन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो भी लॉसेस हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज लाइफ में आए हैं, उन सबको लेट गो करने वाले हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं एक होप दोबारा से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप था, पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि एक पार्टनरशिप में आप थे, और हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या हो सकता है कि, लेकिन यहाँ पर अब इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है, हैप्पी कपल्स दिखाई दे रहे हैं, और सोलमेट रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि हार्मनी, बैलेंस और इक्वालिटी एंड अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरफ से इक्वालिटी है, और यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। कहीं ना कहीं एक जजमेंटल एनर्जी है यहाँ पर, और क्विक एक्शन लेना, और प्रैक्टिकल रहना, प्रोटेक्टिव, खुद के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, ब्लंट एनर्जी है, और हो सकता है कहीं ना कहीं तो यहाँ पर हो सकता है कोई एक शेयरिंग की एनर्जी में नहीं थे, कोई इश्यू था यहाँ पर मनी और फाइनेंस का, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी थी, और हो सकता है कि अब लेट गो किया जा रहा है इस एनर्जी को, या लोगों को, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक शेयरिंग की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ, और गिवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओपननेस की एनर्जी है। इसके साथ ही साथ ऑफ़र मिल रहा है, और यहाँ पर एक ऑफ़र है, बिल्कुल एक सॉलिड ऑफ़र है ये। कहीं ना कहीं ये ऑफ़र स्टेबिलिटी को बताता है लाइफ में ओवरऑल, और सिक्योरिटी को बताता है। तो एक लव रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, और एक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत स्पीड से एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कहीं ना कहीं सडन एक्शन हो रहा है आपकी लाइफ में, और सडन कम्युनिकेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है, ये सॉलिड ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। ओके, और एक न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। अब हम एंजल मैसेज देख लेते हैं, एंजल क्या कहना चाहते हैं टॉरस वृषभ राशि। यस का कार्ड है। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यस यहाँ पर आंसर है।
इसके साथ ही साथ नॉट द राइट टाइम, तो किसी चीज़ का भी राइट टाइम नहीं है और अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। इसके साथ ही साथ किसी सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है और रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आपके करियर में आप जिस भी सिचुएशन में हैं अभी, हो सकता है एक परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, अभी एक राइट टाइम नहीं है जहाँ पर कि किसी चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या किसी चीज़ में आप रिज़ल्ट चाहते हैं या प्रॉफिट चाहते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं यस का आंसर है, तो आप हो सकता है कि राइट ट्रैक पर चल रहे हैं या कोई अच्छा डिसीजन बना रहे हैं या कुछ अच्छा हो रहा है। यस यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं आपके लिए और आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है इस टाइम पर। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर टॉरस के लिए आ रही हैं। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हैं, आपको आंसर मिले हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।